नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आज मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए, यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ दिसंबर। एनुअल वीडियोस मैंने डाल दी हैं पहले से, ये सुनिश्चित करते हुए ताकि आप जो है संभावित प्रिकॉशंस ले सकें ग्रहों को लेके। तो आने वाले मंथ दिसंबर 2025 में होना क्या है कि बृहस्पति वक्री मोड में चल रहे हैं। वक्री होके ये स्थान बदलेंगे। अब वक्री होके ग्रह स्थान बदलेगा तो राहु केतु की तरह ये क्लॉकवाइज जाएगा। देखिए, कर्क का बृहस्पति उच्च का है, 6 दिसंबर को ये आ जाएगा आपके लग्न में, यानी क्लॉकवाइज चलेगा। तो हम चर्चा करेंगे आने वाले मंथ की, दिसंबर कैसा रहेगा आपका। यहाँ पे बृहस्पति महाराज से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9th और 12th का मालिक होता है बृहस्पति, यानी आपके धनु और मीन का मालिक, आपके 7th हाउस पार्टनरशिप के बिजनेस या स्पाउस वाले खाने का मालिक, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बैठा है 2nd हाउस में उच्च का होके। पहली बात तो यह है कि बृहस्पति 2nd हाउस में कब है, 6 दिसंबर तक है। चंद्रमा की राशि में है, स्थान हानि करता है, यानी फैमिली में किसी को जो है वो ऊंच नीच होने के योग बनाता है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति महाराज के फायदे क्या हैं, देखिए कि बृहस्पति देखता है अपने नीच की राशि आपके मकर पे। तो यहाँ बृहस्पति महाराज आपको निश्चित रूप से अकल्ट की शिक्षा सीखने का, अकल्ट सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट सिद्ध से लाभ प्राप्त करने का, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का, गड़े हुए धन से लाभ प्राप्त करने का, यानी जमीन के काम से लाभ प्राप्त करने का बहुत बेहतरीन योग बनाएंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति उच्च का है तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, यानी या तो आपके स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, और या ये आपके जो है पिता के खाने में, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। क्योंकि यहां बैठ के 6 दिसंबर तक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखता है ये 6th हाउस में। स्वयं आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग यानी बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारी देने का योग बनाएगा, यानी आपने एक्टिव रहना है यदि आपकी बृहस्पति की दशा है आने वाले मंथ में। और साथ ही साथ यहां पे मैंने बताया उच्च का होके देख रहा है 6th हाउस में, तो स्पाउस के या पिता की साइड से स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। उस स्वास्थ्य में ऊंच नीच से पैनिक तभी होना है, यानी पैनिक तभी होना है आपने जब आपका साथ में मंगल, 8 और 1 का मालिक मंगल के साथ चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा सूर्य मार्केश होते हैं, मंगल आपका डबल मार्केश है, इनका कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है आपके हेल्थ में हेल्थ इश्यूज आए, मतलब आपके लिए या आपके श्रीमती जी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो या पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आए। अदरवाइज अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है, आपके मंगल की राशि को देख रहा है, आपके 6th हाउस में। कहां, प्रॉपर्टी को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके लिटिगेशन तक का योग बनाता है। मैंने बताया हेल्थ इशू से बचिएगा, आपको लोनिंग के ट्रैप से भी बचना है यदि आपका बृहस्पति में मंगल चल रहा है। उसके बाद देख रहा है सीधे आपके अष्टम में अपने नीच की राशि को, नीच काम से धन का लाभ दे जाता है। पैतृक संपत्ति मैंने बताया गड़े हुए धन से लाभ दे जाएगा, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से आपको यह लाभ दे जाना है, यानी आपको ये धन का लाभ दे जाएगा। कहां से, काम धंधे वाले खाने से। पर देखता 6th हाउस में है तो काम धंधे में एनिमिटी यानी छुपे हुए दुश्मनों को भी उजागर करेगा, ऐसा भी योग बनाता है। बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा आपके 6th ऑफ दिसंबर को, कहां पे आ गया, लग्न में आ गया। लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, किस मामले में, जिसको वो सीधे देखता है या जहां का मालिक होता है। अब लग्नस्थ बृहस्पति 6 दिसंबर से यदि आपकी बृहस्पति की दशा है थोड़ा दौड़ाएगा, थोड़े डिसीजंस गलत कर देगा, शादी का योग बनाएगा। यानी 6 दिसंबर के बाद से यदि आपकी बृहस्पति की दशा है तो शादी का, विवाह का मजबूत योग बनना है यहां पे आने वाले मंथ में। अब बृहस्पति महाराज मालूम मालिक होते हैं आपके स्पाउस वाले खाने के, आपके कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दे जाएगा, आपके शादी का योग बनाएगा, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। पहले तो ये इतने काम करेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है शुक्र की राशि को लग्न में बैठ के। तो यहां शुक्र क्या है, संतान वाले खाने का है। यदि बृहस्पति में शुक्र नहीं चल रहा है तो बहुत बेहतरीन समय है संतान के लिए प्रयास करने का या संतान होने का। हाँ, बृहस्पति में शुक्र चल रहा है आपका, साथ में मंगल है और सूर्य चंद्रमा में से कोई भी ग्रह है, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में। तो छोटे बच्चों का ध्यान रखना है आपने, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, कंसीव किया है तो ध्यान रखें, बहनों से कह रहा हूं। यहां बैठ के 7 मैंने बताया बृहस्पति जब देखता है अपनी राशि को लाभ देता है, स्पाउस की साइड से लाभ का योग देगा। 7, 8, 9 कहां देख रहा है बृहस्पति, 9 से देखता है आपके भाग्य वाले खाने में शनि की राशि को। राहु देव को चांडाल की दृष्टि बनती है, नीच काम से लाभ दे जाता है, आपके स्पाउस को भी भाग्य से लाभ दे जाता है, भाग्य से आपको स्पाउस दे जाता है, भाग्य से आपको संतान का योग दे जाता है यदि बृहस्पति की दशा आने वाले मंथ में आपकी है। अब यहां पे देखिए राहु देव बैठे हैं आपके
भाग्य वाले खाने में केतु महाराज बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में केतु टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन उस टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से दिक्कत तभी होगी जब साथ में मंगल के साथ सूर्य और चंद्रमा है। ये समझ लें कि मंगल डबल मार्केश, सूर्य चंद्रमा मार्केश, तो इनका कॉम्बिनेशन है, तब हेल्थ इश्यू लाएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाएगा, यस, क्रोध आएगा, आपको थोड़ा बचना है उससे। यदि राहु में शनि चल रहे हैं, निश्चित रूप से इसने आपको काम धंधे में भाग्य के साथ नौकरी का योग देना है। यानी राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है और आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले मंथ में ये आपके नौकरी के लिए बहुत बेहतरीन समय रहने वाला है। यहां दृष्टिहीन राहु 1 2 3 4 5 से देखते हैं आपके शिक्षा वाले खाने में, तो राहु के चलते टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का भी आपका योग बनेगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल या ऐसे कुछ एग्जाम्स की, तो आपको हो सकता है कोई सीट मिल जाए या आपका कुछ इसका इस तरह का इंतजाम हो, इस तरह की सोच बने, ऐसा योग बनाएगा। राहु के साथ शनि भाग्य से काम धंधे में लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा। उसके बाद केतु महाराज के साथ शनि है, तो झटके में लाभ का योग बनाएंगे, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएंगे। राहु के साथ मंगल है, तो नीच काम से धन दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। हाँ, राहु या केतु के साथ सूर्य है, मान लीजिए थर्ड हाउस का लॉर्ड सूर्य है, तो राहु केतु सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, भले ही साथ बैठे हो न बैठे हो। उस स्थिति में यदि मंगल में चंद्रमा और सूर्य आता है, यानी मंगल में चंद्रमा आता है, तो हो सकता है आपको भाई बहनों की साइड से किसी के जो है पोस्ट डेथ रिचुअल में या किसी बिरादरी में किसी कजिन इत्यादि के उसमें शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनाता है। फिलहाल राहुदेव ने धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है। टेम्परामेंट में हनन तब लाएगा जब राहु के साथ सूर्य आए, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लग जाएगा। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके शनि महाराज को देखते हैं। शनि महाराज मालिक होते हैं 10 और 11 के, यानी आपके मकर और कुंभ का मालिक शनि है, ठीक है। अष्टम का लॉर्ड बनता है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, बैठा है काम धंधे में, पैतृक बिजनेस में, एंसेस्ट्रल कोई बिजनेस है आपका, पैतृक बिजनेस, उसमें जाने का आपका योग बनाएगा, पहली चीज। तीसरी दृष्टि कहां है? शुक्र की राशि पे, 12th हाउस में, भाग्य से काम धंधे में विदेश भेजने का योग बनाएगा। विदेश का प्रयास कर रहे हैं, कैसा भी परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है विदेश की भूमि पे, या वीजा का इशू हो रहा है देश में रह के, तो ये शनि महाराज की दशा आती है। यदि आपके आने वाले मंथ में ताकत झोंक दीजिएगा, यानी परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर सॉर्ट आउट होगा, वीजा का इशू सॉर्ट आउट करेगा, विदेश का योग बनाएगा। देख रहा है सीधे आपके 4th हाउस में बुध की राशि को, शनि में बुध आता है, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, गवर्नमेंट जॉब से लाभ दे जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का योग बनाएगा, मन का सुख दे जाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, मकान खरीदने का योग बनाएगा। 7 8 9 10 कहां देख रहा है? 7th हाउस में, यानी भाग्य से मालिक कहां का है? भाग्य वाले खाने का, भाग्य से आपको शादी करवाएगा, यानी शनि की दशा है आपकी, तो भी शादी का योग बनता है आने वाले मंथ। स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा, स्पाउस से मन का सुकून दे जाएगा। और शनि में बुध या शनि में बृहस्पति है, तो कोई इश्क मोहब्बत इत्यादि के शुरू होने का, स्टार्टिंग होने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। शनि यहां खासकर अगर शुक्र के साथ है तो संतानों को विदेश में भेजेगा या आपको शिक्षा के लिए विदेश में भेजेगा, और यदि बृहस्पति के साथ है तो काम धंधे को लेकर आपको विदेश भेजने का योग बनाएगा। विदेश भेजना या समुद्र के पास के शहर में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फ्लक्चुएटिंग काम जो हवाओं पे होते हैं, ऐसे योग इस शनि महाराज ने बनाने हैं आपके लिए निश्चित रूप से। अब यहां पे आते हैं आपके लग्न में। लग्न का लॉर्ड बुध है, 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। बुध आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होता है, यानी लग्न कुंडली में बुध की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो तो आपने पन्ना पहनना चाहिए, खासकर बुध की महादशा में, या बुध की महादशा निकल गई हो तो उसके मित्र की दशा में। बुध के मित्र कौन होते हैं? आपके शुक्र हो गए, शनि हो गए, राहु देव हो गए, इनकी दशा में भी आप पहन सकते हैं पन्ना। अब बुध महाराज मालिक हैं लग्न के 4th हाउस के। बैठा कहां है बुध? 7 दिसंबर तक बैठा था आपके ये 5th हाउस में। थीसिस वाली एजुकेशन, रिसर्च टाइप की एजुकेशन, पीएचडी करवाने का योग बनाता है। 7 दिसंबर से पहले आपको एंट्री देता है उसमें। शिक्षा के लिए बुध में शुक्र है, विदेश भेजता है। आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाता है। मन का सुख दे जाता है संतान होने से, यानी बुध की दशा है तो भी आपके 7 दिसंबर से पहले संतान होना का योग बनता है। यहां पे बुध फीमेल चाइल्ड का योग बनाता है। आपको मन का सुख दे जाता है संतान वाले खाने से 7 दिसंबर से पहले। देख रहा है मंगल की राशि में, बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है आपके कुंडली में अगले महीने। महादशा अंतर प्रत्यंतर में तो नीच काम से पैसा दे जाता है। अब बुध 7 दिसंबर को शिफ्ट हुआ आपके मंगल की राशि में, कहां पे? 6th हाउस में।
30 दिसंबर यानी ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर 2025 तक ये आपके रहेगा 6th हाउस में मंगल की राशि में। बुध मंगल की राशि में बैठा है। पहली बात तो ये लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। बुध देख रहा है 12th हाउस में शुक्र की राशि को, आपको या आपकी संतानों को या आपको मय फैमिली ये विदेश घूमने का या समुद्र के पास के शहर में भेजने का या भ्रमण के लिए भेजने का योग बनाएगा निश्चित रूप से। उसके बाद मन के सुकून का हनन थोड़ा शत्रुओं के चलते होगा, और बुध और मंगल का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो शत्रु आपके आक्रामक थोड़ा हॉस्टाइल नेचर के दिखेंगे, लेकिन बुध को पकड़ते हैं, बुध का जाप करते हैं, ओम बुम बुधाय नमः। बुध आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देता है, इंपोर्टेंट अगर बुध को पकड़ते हैं आप तो बुध महाराज ने आपको भ्रमण का, बाहर जाने का, बाहर के संबंधों से लाभ, ऑनलाइन कामों का, चाहे आपका जो है यूट्यूब चैनल हो, चाहे आप लॉटरी सट्टा जुआ करते हैं, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, चाहे विदेश जाएं, इनसे लाभ दे जाएगा। उसके बाद सेकंड हाउस को छोड़ देते हैं हम। आपके थर्ड हाउस में 5 लिखा है। 5 के मालिक भगवान भास्कर सूर्यदेव टेम्परामेंट वाले खाने के मालिक होते हैं। सूर्य में केतु और राहु है, टेम्परामेंट में ग्रहण लगाएंगे, यानी अवसाद डिप्रेशन की स्थिति लाएंगे, थोड़ा बचिएगा उससे। अब सूर्य बैठा कहाँ है? सूर्य बैठा है आपके मंगल की राशि में, आपके 6th हाउस में मंगल की राशि में। शत्रुओं का दमन करता है, आपके शत्रुओं का नाश करता है। देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो शत्रुओं के चलते और खर्चे के चलते, एक्सपेंडिचर के चलते थोड़ा मन के सुकून का हनन करता है, ऐसा भी योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां बैठेंगे 16 ऑफ दिसंबर तक। जमीन के केसेस होने का योग बनाएगा। शिफ्ट हो जाएगा 16 दिसंबर को बृहस्पति की राशि में। देख रहा है लग्न में बुध की राशि को। यस, ये आपको मजबूती देगा सूर्यदेव, यानी सूर्य में बुध है तो मन का सुकून दे जाएंगे स्पाउस की साइड से। सूर्य में बृहस्पति है, आपके स्वयं के, आपके स्पाउस को या आपको स्वयं को जॉब का योग बनाएंगे। तो सूर्यदेव यहाँ पे स्पाउस को लेके थोड़ा टेम्परामेंट में खुशी भी दिखाई देगी आपको, जब आपके सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 16 ऑफ दिसंबर को 7th हाउस में। उसके बाद 2 और 7 का मालिक शुक्र कहाँ का मालिक है? आपके संतान वाले खाने का मालिक है, और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक शुक्र है आपका। अब शुक्र महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं आपके 21 दिसंबर तक बैठा है ये आपके 6th हाउस में। तो पहली बात तो यह है कि संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शुक्र की दशा है, संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, संतानों को हेल्थ इश्यू लाएगा। उसके बाद एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा। देख रहा है अपनी राशि को। लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। आपकी संतानों द्वारा भी आपको कुछ लग्जरियस आइटम दिया जाए, यदि संतानें बड़ी हैं, ऐसा भी योग बनाएगा। संतानों के भी स्वयं विदेश जाने का योग बनाएगा। शुक्र यहाँ बैठ के, शुक्र बैठा है 6th हाउस में, तो संतानों की साइड से, यानी संतानों के स्पाउस की कोई एनिमिटी आप तक पहुंचे, ऐसा भी योग बनेगा। थोड़ा सावधान रहिएगा उससे। अब शुक्र यहां शिफ्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को बृहस्पति की राशि में। देख रहा है लग्न में बुध की राशि को, रोमांटिक बनाएगा आपको। थोड़ा आपका जो है वो समय जो है अच्छा बीतेगा, संबंधों को लेके बोल रहा हूं। हालांकि बृहस्पति की राशि में है, तो यदि शुक्र, देखिए शुक्र यहां आएगा 21 दिसंबर को बृहस्पति की राशि में, जब तक बैठा है 7th हाउस में, यहां पे ये 21 दिसंबर से आपको जो है स्पाउस को लेके थोड़ा, नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, थोड़ा ऊंच नीच देगा। यानी यदि मंगल में सूर्य में चंद्रमा है, उसमें शुक्र में बृहस्पति आता है, तो आपके जो है स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएंगे यहां पे आपके शुक्राचार्य। और स्पाउस से संतान का योग बनाएंगे, यानी स्पाउस को जो है कंसीव करने का योग बनाएगा। 21 दिसंबर के बाद आपको फिलहाल मन का सुकून दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। हाँ, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब लाएगा बताया मैंने। ऐसे ही 1 और 8 का मालिक मंगल, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है। कहां का मालिक है? आपके 11th का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। मंगल की दशा हो तो हनुमान जी को आपको साधना पड़ता है। देखिए मंगल बैठे हैं कहां? 8 दिसंबर तक बैठा है अपनी ही राशि में। अब मंगल अपनी राशि में बैठा है, स्वतः शत्रुओं का नाश करता है, लेकिन लिटिगेशन के योग बनाता है। लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है 8 दिसंबर तक, याद रखिएगा। ये आपका पैसा खर्च करने का योग बनाएगा मेडिकल लाइन में, यदि मंगल के साथ बुध आ गया तो, यानी कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के 8 ऑफ दिसंबर तक हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। देख रहा है शनि की राशि को, राहुदेव को। नीच काम से ये आपको लाभ दे जाएगा, लाभ वाले खाने का मालिक है। आपके भाग्य से दुश्मन पैदा करेगा। 8 दिसंबर से पहले पहले दुश्मनों की भी
वो तादाद बढ़ाएगा, लेकिन मंगल स्वयं चल रहा है तो अपने दुश्मनों का नाश नहीं, दुश्मन बढ़ेंगे लेकिन मंगल स्वयं उन दुश्मनों का नाश करेगा। देख रहा है आपके 12th हाउस में, मैंने बताया खर्चों से बचिएगा। 7 और 1 8 देखता है लग्न में बुध की राशि को, चोट चपाट का योग बनाएगा यदि मंगल में बुध है। साथ में आपके सूर्य और चंद्रमा है, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म कॉम्बिनेशन में मंगल शिफ्ट हो जाएगा आपके 8 ऑफ दिसंबर को 7th हाउस में। अब मंगल बैठ गया 7th हाउस में, मालिक किसका है? 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का, लाभ वाले खाने का मालिक है। 6th हाउस का लॉर्ड है, लग्न में देख रहा है बुध की राशि को, तो मंगल में बुध में सूर्य चंद्रमा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहां बैठ के 1st 2nd 3rd 4th देख रहा है शनि महाराज को। हाँ, बृहस्पति की राशि है, नीच काम से धन दे जाएगा। नीच काम नया काम डालने का, नए काम को स्टार्ट करने का योग बनाएगा, खासकर नीच काम को। यहां बैठ के बताया मैंने मंगल महाराज देखेंगे आपके बुध की राशि को, हेल्थ इशू लाएगा। यहां बैठ के देखिए 8 दिसंबर से आपके देखेगा 2nd हाउस में अपने नीच की राशि कर्क को, तो आपके हो सकता है फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, लेकिन नीच काम से धन के सेव होने का योग बनाएगा मंगल 8 दिसंबर के बाद। आते हैं हम आपके 2nd हाउस पे, क्या है यहाँ? 4 का मालिक चंद्रमा। लाइनेज वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, पीढ़ी वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ गया क्योंकि चंद्रमा वहां का मालिक है। चाहे पैतृक संपत्ति कहें, चाहे पीढ़ी के लोग कहें, थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है वहां पे। अब चंद्रमा आपने कहा साहब 10 और 11 12 को बैठेगा आपके 3rd हाउस में, 25 26 को आएगा ये आपके भाग्य वाले खाने में। 25 26 को 10 11 12 को पहला काम चंद्रमा पे राहु देव या केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे, लाइनेज में ग्रहण लग जाएगा। यानी 25 26 को 10 11 12 को आपके यदि मंगल में चंद्रमा और सूर्य चल रहा है तो आपको हो सकता है, बताया मैंने, फैमिली में कोई ऊंच नीच आए। उसके बाद यहां पे ग्रहण लगेगा तो सेविंग को तोड़ने का आसार बनेंगे। आपने जो पैसा सेव किया है किन्हीं कारणों से आपको उसको तोड़ना पड़ सकता है, उससे बचिएगा। अब चंद्रमा केतु 10 11 12 को 25 26 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएंगे, टेम्परामेंट का इशू लाएगा। लेकिन टेम्परामेंट के इशू को तभी देंगे ध्यान जब मार्केट का शेड चल रहा हो, और भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। यहां पे 4 और 5 को चंद्रमा उच्च का हो गया, विष का चंद्रमा। 18 और 19 को चंद्रमा नीच का हो गया। अब चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, फिर से बोलता हूं, लाइनेज में हलचल ले आएगा पीढ़ी वाले खाने में, लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, सेविंग का योग बनाएगा धन को। साथ ही साथ 4 5 18 19 को चंद्रमा यदि मंगल के साथ आता है, मंगल की राशि में बैठा है, मंगल के साथ आता है तो पैसा खर्च करने का योग बनाएगा। यानी 18 19 को 4 5 को किसी को देने के लिए पैसा, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे करने के लिए जेब में हाथ बिल्कुल मत डालिएगा। यहां पे 8 और 9 को बैठेगा 2nd हाउस में, 23 24 को बैठेगा आपके ये अष्टम में शनि की राशि को देखेगा। दोनों केस में 8 9 को 23 24 को कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ये आपके लिए बेहतर समय बनाएगा। यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बेहतर समय है। 23 24 8 9 को पैतृक संपत्ति को पकड़ना है या उसके मामले में कोई लिटिगेशन करना है तो ऐसा योग बनता है आपके लिए, जो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। उसके बाद लाइनेज में हलचल लाएगा, वो बात रिपीट नहीं करूंगा। 13 14 को आपके बुध की राशि में, 1 27 28 29 को आपके कार्य क्षेत्र में दिखेगा। यानी 13 14 को 1 27 28 29 को काम धंधे में चेंजेस या रहने के स्थान पे चेंजेस का योग बनाएगा। तब तक चेंज मत कीजिएगा जब तक बुध की दशा न हो। ऐसे ही 15 16 17 को शुक्र की राशि को देखेगा संतान वाले खाने में। 2 3 30 31 को आपका बैठेगा लाभ वाले खाने में। तो 2 3 30 31 को 15 16 17 को झटके में लाभ का योग देगा, लेकिन ये यहाँ पे जो है संतानों को हेल्थ इशू, संतानों के चोट चपाट के योग देगा। उसमें डेट क्या आ रही है देखिए, 30 31 आ रही है, यानी कि 2026 के स्टार्ट होने से ठीक पहले 2025 के एंड में संतानों को वाहन मत दीजिएगा। 30 31 तारीख को ये ध्यान रखिएगा, चोट चपाट के योग बनता है। गर्भस्थ शिशु को भी चोट का योग बनता है। 15 16 17 2 3 30 31 एजुकेशन में गैप का भी योग बनाएगा। 6 7 को मन के सुकून का हनन करेगा, पीढ़ी के लोगों के या बिरादरी के नेचर को लेके। और 20 21 22 को भी ये आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा। 6 7 को 20 21 22 को वाणी दोष नहीं आना है क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। हाँ, शादी के मजबूत योग बनते हैं आने वाले मंथ में, संतान के भी योग बनते हैं, प्रमोशन के भी योग बनते हैं, जो बताया मैंने। तो ये पोजीशन रहने वाली है। लग्न के लॉर्ड बुध हैं, हमेशा कहता हूं मिथुन लग्न वालों, ओम बुम बुधाय नमः को साध लेंगे, शुक्र सज जाएगा, राहु सज जाएंगे, शनि सज जाएगा अपने आप।
और कोई ज़्यादा पीड़ित हो तो बुध की माला ओम बुम बुधाय नमः के साथ उसको भी आपने लपेट लिया, उसकी भी एक माला जप ली, सेम माला में जप सकते हैं, क्योंकि ये चारों बड़े अभिन्न मित्र हैं। कौन? आपके जो लग्न के लॉर्ड बुध हैं, राहु हैं, शनि है और शुक्र है। तो इनकी माला जो है आप सिंगल माला से जप सकते हैं। सफिशिएंट है इतना। देखिए, बृहस्पति स्थान परिवर्तन करेगा, वक्री मोड में है, याद रखिएगा। तो वक्री मोड में बृहस्पति जो है माइनस प्लस माइनस करता है, यानी आपके संभावनाएं हैं कि स्पाउस के या पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाए, उसको आप देख लेंगे। वो भी कब होगा बताया मैंने। थैंक यू।